नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी के इस पीरियड के अंदर सीखेंगे कविता नंबर 13, जिसे शीर्षक दिया है नीति के दोहे। इसके कवि हैं श्री कबीरदास जी। दोहों के बारे में बात की जाए तो दोहे 2 पंक्ति या फिर 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं और उन सभी पंक्तियों में जितनी भी दो पंक्तियां हैं उन सभी का अर्थ अलग होता है। सामान्य रूप से हम कविताएं सीखते हैं तो उसमें एक ही अर्थ या एक ही भाव दिया जाता है, लेकिन दोहे अपनी बात में इस तरह से अलग पढ़ते हैं कि दोहे 2 लाइन के होते हैं और उन 2 लाइनों में ही उनका अलग से भाव दिया गया होता है। तो यहाँ पर हम रहीमदास जी द्वारा दी गए नीति के दोहे सीखेंगे। आइए दोहों की शुरुआत करें। तो पहला दोहा कुछ इस तरह से है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी। कही रही मन पर काज हित, संपत्ति सूचे ही सुजानी। रहीम जी कुछ वस्तुओं के उदाहरण के द्वारा हमें इस दोहे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रहीम जी कहते हैं कि तरुवर यानी कि जो पेड़ है कभी वो अपने फल नहीं खाता है। सरोवर है यानी कि समुद्र है, तालाब है, वो कभी अपना पानी नहीं पीता है। तो इस तरह रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वह अपनी संपत्ति है वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए या फिर दूसरों के काज सिद्ध करने के लिए ही अपनी संपत्ति का प्रयोग करते हैं। कभी यह मेरी संपत्ति है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ऐसा भाव उनके मन में नहीं होता। जिस तरह तरुवर और सरोवर अपने फल नहीं खाते, अपना जल नहीं पीते, इस तरह सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति को अपने तक सीमित नहीं रखते। दूसरे दोहे में रहीम जी समझाते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहु रीत, विपत कसोटी जे कसे, ते साचो में। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होती है, धन होते हैं, तो कई सारे आपके सगे संबंधी बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। किस लालच में? क्योंकि आपके पास संपत्ति है, पैसा है। लेकिन वह अनेक प्रकार से आपकी मित्रता निभाने की कोशिश करते हैं, आपको ललचाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं आपका सच्चा मित्र हूँ। लेकिन अगर आपके ऊपर विपत्ति आई, आपके पास धन दौलत नहीं बचती है, उस समय उस व्यक्ति की कसौटी हो जाती है। अगर वह आपके पास संपत्ति न होने पर भी आपका सच्चा मित्र है तो कभी आपका साथ छोड़ेगा नहीं। लेकिन जो पैसे के मित्र थे वह आपकी विपत्ति के समय आपको छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह कबीर जी कहते हैं कि विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की परख हो सकती है। तीसरे दोहे में रहीम जी समझाते हैं, रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यहाँ रहीम जी कहने का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जिस तरह से आपके सामने कोई बड़ा व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, उस धनवान व्यक्ति के वर्चस्व में आकर उसके सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हुए कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति को या अपने से छोटे व्यक्ति को आप तिरस्कार न दीजिए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको बड़ी वस्तु ही काम आए। कई बार छोटी वस्तु भी हमें काम आ सकती है। उदाहरण देते हुए रहीम जी कहते हैं कि जहाँ पर हमें सुई की ज़रूरत है, अगर कपड़ा फट गया है तो उसे सीने के लिए हमें छोटी सी सुई की ज़रूरत पड़ती है। उस समय हमें उसके सामने पड़ी हुई बड़ी सी तलवार काम नहीं आती। तो हर बार आप बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति को नज़रअंदाज करें, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा हो या बड़ा सभी का अपना महत्व होता है। आगे के दोहे में रहीम जी कहते हैं, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीमन दीन ही लखे, दीन बंधु सम हो। यहाँ पर रहीम जी कहने का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जो दीन है, दीन यानी कि गरीब व्यक्ति, वो सबको दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो गरीबी छिपी हुई है, लाचारी छिपी हुई है,
वो किसी को नहीं दिखती। रहीम जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि आप गरीब को मत देखिए, उसे देखकर आप वहाँ से चले मत जाइए, उसके अंदर की गरीबी को, उसकी लाचारी को देखिए, और जिस समय आप उसकी मदद करेंगे तो आप दीन बंधु यानी कि भगवान का जो स्थान है वह प्राप्त कर लेंगे। तो जब कभी आपको गरीब दिखे उस समय उसकी अगर आप मदद करेंगे तो आप दीन बंधु यानी कि भगवान बन जाएंगे। आगे के दोहे में कबीर रहीम जी कहना चाहते हैं, खीरा को मुँह काटी के मिलियत नौन लगाए, रहीमन करुए मुख की चाहिए यही सजा। यहाँ पर खीरा का जो कड़वी ककड़ी होती है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो खीरा होता है उसका मुंह काट दिया जाता है और फिर उसके ऊपर नमक लगाया जाता है। खीरा है अगर वो कड़वा है तो उसे ऊपर से काट कर उसके साथ नमक मिलाकर खाया जाता है। तो यहाँ पर रहीम जी यही वर्णन करते हैं कि जो कड़वा बोलता है उसकी यही सज़ा है कि उसे इस तरह से नमक मिर्च लगाकर उसको और सज़ा दी जाए। तो यहाँ पर रहीम जी एक ही बात बताते हैं कि कभी अपने मुंह से कड़वा न बोलिए, क्योंकि अगर हम कड़वा बोलते हैं तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। आगे कवि कहते हैं रहीम जी कि जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग। यहाँ पर रहीम जी ने उदाहरण दिया है कि जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है, उत्तम प्रकृति का मनुष्य यानी कि जो अपने साथ कोई भी कुसंग व्यक्ति हो, खराब आदत वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसकी खराब आदतें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, उसे उत्तम पुरुष कहा गया है। तो उत्तम पुरुष वही है कि उसके साथ खराब लोग रहते हैं फिर भी उसकी असर उसके ऊपर नहीं होती, वो खराब नहीं बनता है, उसकी कुसंगति को नहीं अपनाता है। किस तरह? तो जिस तरह जो चंदन है उसके ऊपर विष लिपटा हुआ होता है या फिर भुजंग शाप लिपटा होता है जिसके अंदर जहर है, वह विष है, वो चंदन कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। जब हमें शीतलता की ज़रूरत है, ठंडक की ज़रूरत है, उस समय हम चंदन लगाते हैं, लेकिन चंदन के ऊपर जो विष लिपटा हुआ था, सांप लिपटा हुआ था, उसका जहर कभी भी चंदन के ऊपर हावी नहीं होता है। तो इस तरह रहीम जी हमें समझाते हैं कि हमारे आसपास कई बुरे लोग हैं, लेकिन उनकी बुरी बातें हमारे ऊपर असर करनी नहीं चाहिए। आगे के उदाहरण में रहीम जी लिखते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। यहाँ पर रहीम जी समझाते हैं कि अगर एक बार बात बिगड़ गई, आपने अपने मुंह से कुछ खराब शब्द बोले, किसी को बुरा लग गया, तो आपकी बिगड़ी हुई बात अगर आप लाख प्रयत्न करें तो भी सुधरती नहीं है। किस तरह से? तो उदाहरण देते हैं कि जिस तरह दूध फट जाता है तब आप उसे मथते हैं, फिर भी उसमें से मक्खन नहीं निकलता क्योंकि वह दूध पहले से ही बिगड़ा हुआ है। तो इसी तरह अगर आप बोलकर किसी के साथ अपना व्यवहार बिगाड़ लेते हैं तो पहले की तरह आपके जीवन में प्यार उत्पन्न नहीं हो पाएगा। रहीम जी लिखते हैं आगे, रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परे सब कोई। रहीम जी कहते हैं कि विपदा है यानी संकट है, अगर थोड़े समय आए तो हमारे लिए अच्छा है। उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि जब कभी हमारे ऊपर संकट आता है, विपदा आती है, उस समय हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है, और सिर्फ नाम के मित्र का भेद उस समय हमारे ऊपर खुल जाता है। तो कवि कहते हैं कि जब आपके ऊपर थोड़े समय के लिए विपदा आए तो दुखी मत हो जाइए, क्योंकि उस समय कौन आपका मित्र है और कौन आपका शत्रु है वह समझ सकते हैं। आखिरी दोहे में रहीम जी लिखते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगत जाही, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो लोग मांगते हैं, भीख मांगते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, वह मरे हुए के समान है, क्योंकि जो मुर्दा व्यक्ति है वही उठ नहीं पाता है, काम नहीं कर पाता है। तो इस तरह मांगने वाले को मुर्दे के समान कहा है। लेकिन यहाँ पर रहीम जी एक और बात भी कहते हैं कि जो एकदम गरीब है,
जो लाचार है, जिसके पास खाने को अन्न भी नहीं है, अगर आप अपने मुख से उसे मना करते हैं तो सबसे पहले आप मरे हुए हैं, क्योंकि वो ज़रूरतमंद है। वो अगर काम नहीं कर सकता फिर भी आप उसकी मदद नहीं करते हैं, अपने मुंह से ना निकालते हैं, तो सबसे पहले आप ही मरे हुए साबित होते हैं। तो इस तरह से हमने पहले दोहे के अंदर ये सीखा कि अगर आपके पास संपत्ति है तो दूसरों को आप मदद कीजिए। दूसरे दोहे में हमने देखा कि किस तरह आपके पास संपत्ति न होने पर कौन आपका सच्चा मित्र है और सिर्फ नाम का मित्र कौन है वो हमें पता चल जाता है। आगे के दोहे में हमने देखा कि कभी भी बड़े को देखकर, संपत्ति वाले व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक और दोहे में कबीर जी, रहीम जी कहते हैं कि अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो आप भगवान का पद प्राप्त करते हैं। एक और दोहे में रहीम जी ने समझाया है कि जिसका मुंह कड़वा होता है, यानी कि जो कड़वी वाणी बोलता है, उसे हमेशा सज़ा मिलती है। आगे के दोहे में कबीर जी कहते हैं कि आपके साथ कोई भी कुसंगति वाला, खराब आदत वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसकी खराब आदतें आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं कि जब बात बिगड़ जाती है तो वो फिर से सुधरती नहीं है। और एक और बात कि जब कभी आपके ऊपर विपत्ति आए तो भी डरिए नहीं, क्योंकि विपत्ति के समय ही हमें अच्छे और बुरे व्यक्ति का परिचय हो जाता है। आखिरी दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास संपत्ति है और आपके पास धन है, लेकिन कोई गरीब को नहीं देते हैं, उसे मना कर देते हैं, तो ऐसा व्यवहार भी आपका नहीं होना चाहिए।